Atmandan to my dear Devis, my dear masters and my dear friends, my dear Devis. जो आज मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन हीलिंग। जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग में हम हीलिंग ऑफ ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक, एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स और जितने भी टाइप की हीलिंग रहती हैं, हीलिंग कोई भी हो, हीलिंग सिर्फ ब्लॉक्स की ही की जाती है। वो ब्लॉक डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हीलिंग वो ब्लॉक्स की ही होती है। मेडिटेशन से लेके जितने भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं, रेकी, ये वो सब हीलिंग ही की जाती है ब्लॉक्स की। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है रोल ऑफ वुमेन। माय डियर देवीज, वुमेन एक बहुत पावरफुल क्रिएचर है इस यूनिवर्स की। हमें लगता है कि हम इतने पावरफुल नहीं है, रीज़न बीइंग कि हमें ये सिखाया गया है, हमें ये बताया गया है कि वी आर नॉट पावरफुल। हमें बहुत से अधिकार नहीं दिए गए हैं, जैसे अपने भाई के होते हुए अपने माता पिता का संस्कार करना, ये अधिकार स्त्रियों को नहीं है। ये भी कहा जाता है कि पिंडदान का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। माय डियर देवीज, ये सब जो मिथ हैं, ये हमारे जो सतयुग का जो समय था उस समय ये सब मिथ नहीं थे। ऐसे हमारे पुराणों में बहुत से उदाहरण हैं जो बहुत बड़े राजा या ऋषि महर्षि हुए जिनकी केवल पुत्रियां थी, तो क्या उन्हें कभी निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ होगा? मैं तो कहती हूँ कि उन्हें तो जीते जी निर्वाण प्राप्त था। महाराजा जनक की केवल 2 ही पुत्रियां थी, सीता और उनकी छोटी बहन। उनका कोई पुत्र नहीं था। क्या लगता है आपको, क्या वो मोक्ष के अधिकारी नहीं थे? ऐसे ही हमारे पुराणों में एक कहानी है कि माता सीता ने, जब महाराज दशरथ का निधन हुआ था तो महारानी सीता ने उन्हें पिंडदान किया था। तो ये कहानियाँ एक्चुअली हमें बताती हैं कि हमारे उस काल में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं था। ये भेद कब आया है? ये भेद तब आया है जब बाहरी आक्रमण हमारे देश में हुए थे। फिर वो संस्कृतियाँ क्या होगी, आपस में घुल मिल गई, मिक्स हो गई, और उसका नतीजा है कि आज हम स्त्रियों को बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर देवीज। स्त्री एक वो कड़ी है जब वो खुद की हीलिंग करती है। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, मेडिटेटर्स हैं, हमें इतना नॉलेज हो गया कि हाँ, कोई पैटर्न हमारी फैमिली में है या कोई इमोशन ब्लॉक हम में है और वो आगे ना जाए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप अपने अंदर उस पैटर्न को या इमोशन को हील करेंगी ना, तो वो हीलिंग आपके ससुराल में भी जाएगी, आपके बच्चों को भी जाएगी, ससुराल के पूर्वजों को भी जाएगी, और साथ ही जहाँ आपने जन्म लिया था, यानी आपके माता पिता, उन पूर्वजों को वो हीलिंग जाएगी। तो स्त्री इतनी शक्तिशाली कड़ी है 2 परिवारों के बीच की कि यदि वो स्वयं की हीलिंग करती है तो वो 2 परिवारों को हील करती है, और एक पुरुष यदि स्वयं को हील करता है तो वो केवल अपने ही परिवार को हील कर सकता है। सोचिए स्त्री की क्षमता कितनी अधिक है। तो माय डियर देवीज, बिना किसी झिझक के, बिना किसी अपने मन में किसी किंतु परंतु के, बस अपनी हीलिंग में जुट जाइए। यदि आपके सामने आपके परिवारों के कुछ पैटर्न आपको नजर आने लगे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको ब्रह्मांड के द्वारा ये जिम्मेवारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप उसे हील करें। तो इस जिम्मेवारी को सहर्ष लीजिए और एक बेड़ा उठाइए कि हाँ, मैं अपने 2 परिवारों को हील करूँगी। अब उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़े, मेडिटेशन करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप वो करेंगी। आई होप आपको ये मेरी बात क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।